साथ बताया था ना, क्या क्या सिस्टम है, आप सिस्टम से काम किया है? बोलो, इसमें आपको डिपार्टमेंट है, क्या रूल है आपको मालूम होना चाहिए ना? मालूम है कि नहीं? तो के लिए आसानी है। अब ये जितना भी घर गया ना, वो साथ आप भरना पड़ेगा और राजा लेके भरना पड़ेगा। आपका टैक्स सीमित रहिए, आप किसी और का वहां दिखा के वो तो हम लोग नहीं मानेंगे ना, तो वो आप क्लियर कर दीजिए, नहीं तो इंडिविजुअल का एज पर द प्रॉपर्टी, जमीन, घर, जिस हिसाब से जो जिन जिन लोगों ने बनाया है उनका डिमांड को आप फुलफिल कीजिएगा। आप लोग एजेंगो विलेजर्स की तरफ से यहाँ चेता रेखो में जो आपने ग्राम सभा बिठाया है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। ओके, आज यहाँ पर हमारा जो एजेंगो वासियों, स्पेशली जो एजेंगो बाईपास विलेज में जितना भी रेसिडेंशियल जो वहाँ पे घर है, जितना भी हम लोग यहाँ मिलके एक चेता रेखो में हमने ग्राम सभा रखा, जिसमें पूरा एजेंगो वासियों स्पेशली जो बाईपास विलेज सब आया, सभी आया। लेकिन ये ग्राम सभा रखने का रिगार्डिंग केस इसलिए है कि हमारा जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो प्राइवेट लैंड है, जिसको राजा लिंगी ने फॉरेस्ट में कैंपा में दे दिया, तो जिसके कारण हम लोग ने फील्ड वर्क किया। देन हम लोग ने जितना भी एक्यूज है, जो सिग्नेटरीज है, ऑफिसर्स है, सबको हम लोग ने इंटीमेशन लेटर दिया कि हमारा सेंट्रल रेको में आज हमारा ग्राम सभा है बोल के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर सभी तो आया, गांव वाला जितना भी गांव वाला सब आया, लेकिन जो मेन एक्यूज था जो राजा लिंगी वो यहाँ पर नहीं आया, और डीएफओ साहब नहीं आया, और बाकी आरएफओ साहब आया, इसका बाद में डीजीओ मेगा आया, बाकी जितना भी सिग्नेटरीज है नहीं आया। तो जिसके कारण हम लोग का जो मीटिंग, जो पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस था, पब्लिक का जो चिंता था, वो फुलफिल नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग ने अभी जितना पब्लिक मिलके, एजेंगो वासी मिलके हम लोग ये रखा है कि हमारा जो नेक्स्ट ग्राम सभा है वो 15 तारीख को होगा, 15 जून 2025 को, ये सेम टाइम में सेम वेन्यू में हम लोग का होगा, जिसमें हमने जो आरएफओ साहब है और जो हमने जो विटनेस जो एक दो आया उसको क्लियरली बोला कि नेक्स्ट टाइम में जितना भी एक्यूज है, सिग्नेटरीज है, सब आना है। अदरवाइज अगर नहीं आएगा तो हम लोग गाँव वाले सब मिलकर मासली हम लोग इसको FIR करेगा। एज़ पर द RTI और एज़ पर द आरएफओ का कहना है कि आरएफओ आगे ग्राम सभा में आके कहते हैं कि एजेंगो में सिर्फ 50 हेक्टेयर ही लिया गया है, लेकिन हम लोग के पास में एक प्रूफ एविडेंस है, पूरा क्लियरिटी यहाँ में लिखा हुआ है कि पूरा जियो कोऑर्डिनेट भी हुआ है। तो ये एग्रीमेंट का मुताबिक वो एजेंगो एरिया में 100 हेक्टेयर का लिया गया है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि उसमें जियो एज पर द जियो कोऑर्डिनेट मुताबिक जो है उसमें 70 हेक्टेयर का लिया गया है। तो इसमें बहुत सारा लो फॉल्स है, और लो फॉल्स किस में हुआ है, डिपार्टमेंट में हुआ है या लैंड ओनर से हुआ है, वो किसी को पता नहीं है। इसलिए हम लोग ये ग्राम सभा रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग ये नेक्स्ट ग्राम सभा 15 जून को रखा है, जिसमें सेम टाइम सेम वेन्यू में हम लोग यहाँ रखा है, जिसमें हम लोग पूरा पब्लिक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो एक्यूज है, जो आप राजा लिंगे है, वो आ करके पब्लिक का आगे में आ करके कुछ बताएगा। हम लोग पूरा पब्लिक एक्सपेक्ट करते हैं। इफ़ अगर राजा लिंगे वहाँ यहाँ आने में फेल होता है तो क्लियरली आगे में मैं बोला हूँ, क्लियरली बोला है कि पूरा वे पब्लिक ऑफ एजेंगो बाईपास विलेज है, हम लोग मासली FIR करेगा अगेंस्ट जितना भी सिग्नेटरीज है, जितना भी विटनेस है, जितना भी ऑफिसर्स है, जितना भी जो लैंड ओनर है, सबका अगेंस्ट में हम लोग मासली FIR करेगा। थैंक यू। So as we are gathered here today, for of course we have a very concerning issue, we have a very concerning matter that our private land, our community land of Ejengo, Roing Lower Dibang Valley, it has been illegally transferred to Kampa. Kampa means Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority. तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐसे किसी को भी एलिगेशन नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो यहाँ एक्यूज है वो भी यहाँ का एक रेप्यूटेड सिटीजन्स है। तो ये हम लोग को ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग को RTI से मिला है, एंड RTI कैन नॉट गो रॉन्ग।
And by saying this, our constitutional right, it has been breached, it has been violated. Our fundamental rights, Article 21, it has been breached. And not only this is a clear criminal act. आप क्रिमिनल एक्ट का अंडर में भारतीय न्याय संहिता 2023 का अंदर में आप फॉल होता है। फॉर्जरी के लिए, चीटिंग के लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे सभा बिठाया गया है, जबकि सभा तो बिठाया ही नहीं गया। आपने तो पब्लिक को नोटिफाई किया ही नहीं, आपने तो पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी नहीं समझा ये चीज़ को लेके। तो इसीलिए हम लोग एज ए इजंगो कम्युनिटी, हम लोग आज यहाँ पे इसलिए सभा बिठाया था ताकि हम लोग जो आपिया राजा है उसका हम लोग स्टेट ऑफ माइंड को हम लोग समझने के लिए कोशिश कर रहा था कि वो समय में आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, आपका क्या इंटेंशन था, आपका क्या मोटिव था कंपा को लेके कि आपने विदाउट द कंसेंट, विदाउट द नोटिफाइंग ऑफ पब्लिक ऑफ इजंगो आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और आप यहाँ पे आना भी ज़रूरी नहीं समझा है। That's it. एडवोकेट साहब बताया था ना क्या क्या सिस्टम में है, आप सिस्टम से काम किया है? बोलो, इसमें आपको डिपार्टमेंट है, क्या रूल है आपको मालूम होना चाहिए ना। मालूम है कि नहीं? तुमने तो खिताब जो ऑफिस में जो सिस्टम है वो पढ़ता है कि नहीं? आप लोग तो क्या है, इधर जमीन लेके कितना साल से बैठा हुआ है, इतना दिन से घास लगा रहा है और पैसा ले रहा है, तो सब मिल के खा रहा है। कहाँ में घास लगा है? इतना साल हो गया, घास भागा और घास को दिखाओ कहाँ में? हमने क्या कुछ भी कर देगा? यहाँ क्या घर का कोई घास लगाएगा क्या? या तो नेबर का घर बना के रखा है, क्या चीज को क्या देखे ये जमीन लिया बताओ? और जो देने वाला भी क्या संकेत दिया है? आज जो देने वाला आज आके बताना चाहिए हम क्या गलती हुआ है, आज यहाँ आके बताना चाहिए। वो उल्टा बोल रहा है, किसका मैंने कहां से होगा, क्या होगा, वो क्या बात है? जमीन हम दोनों का सिर्फ होने से हम आके बात करेंगे। आप पूरे एजेंटों का जमीन देके आप बोलेगा मतलब यहाँ पे मत दिखाई दे रहा है डिपार्टमेंट का पूरा कहां तक जाएगा, 100 हेक्टर होगा तो वो हाईवे जाएगा, वो देखा है कि नहीं? बोलो, सब मिलकर ज्यादा एक्टिंग मत दिखाओ। यहाँ आदमी मेहनत करके जिंदगी में मेहनत का पैसा कमाई से खरीद के रखा हुआ जमीन है, किसी को पूछा है वहां में? बोलो, और सिस्टम से क्या है कि ना वो बताओ। किसको मीटिंग में एजेंटों को किसको बुलाया? बोलो, अभी प्रूव करो। अरे जो अभी देखो हम लोग सिर्फ मुंह से नहीं बोलेगा, आज मीटिंग रखा है, किसी को अभी कोई किसी को छाटना नहीं है, आके गलती हो गई तो यहाँ आके बताना चाहिए। नहीं हम लोग इतना हमारा 50 हेक्टर ओके दिया था गवर्नमेंट, ये लोग जो डिपार्टमेंट ऐसा काटे यार, डिपार्टमेंट में भी अभी जैसे आशा से बोलो ना, तो इजी से बोलो इधर हटा दिया उधर। हम लोग जैसा अपना शब्द तो नहीं है ना, ये लोग कितना पढ़ा लिखा लोग है, उन लोगों की आप क्या सोच रहा है? आपसे पढ़ा लिखा है क्या? आप नौकरी करते हैं लेकिन आप डिपार्टमेंट को क्या सिस्टम से पुलिस लगाना चाहिए, क्या सिस्टम से काम करना चाहिए, वो फॉलो किया? बोलो, क्या बात करते हैं हम? सिस्टम देखो, अभी ये नहीं क्लियर करके दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, कोर्ट से लाओ, मुंह से बोलने से नहीं होगा, आप प्रूफ करो। कहां से आता है वो प्रूफ करो, कोर्ट से पेपर लेकर आओ। ये दिस इज माई कोर्ट और ये इनका है, राजा का। तो एक तो हम उस समय इंजीनियर मेंबर था, अभी याद भी नहीं हम साइन मारा वाला भी, लेकिन बहुत बार उसका एनपीसी के लिए हमने सिग्नेचर मारा था, लेकिन हमको मालूम है वो मेरा नेबर है तो उसका जमीन भी काफी है बोल के, लेकिन साइन मारते वक्त भी हमने ये कभी नहीं देखा। तो जो भी हमने किया था वो खुद फेंकने को बोला, उसका अपना जमीन है, हम कुछ करेगा, हम पूछा भी नहीं है क्या उसका पेपर एंड साइन मार दिया था, हम खुद फेंकने किया था। हम ये मालूम हो गया कि उसका अपना जमीन है वहां में, तो व्हाट एवर ही इज डूइंग अपना वो करेगा बोल के, सो दैट्स ऑल हम तो नहीं बोलेगा।
थैंक यू दीजू मेगा। दीजू मेगा, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप बोले कि आप नहीं जान के किया ना, तो इसी में आप गुड फेथ में तो किया है, बट इसी पे आप लाइबिलिटीज आपका ऊपर आता है, क्योंकि आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको साइन देना चाहिए था। उसी के साथ हो गया बोल के आप कैसा बोल सकता है? आप ही कंफ्यूजन है तो उल्टा पब्लिक को फिर कंफ्यूजन में डाल रहे हैं आप। ऑलरेडी आपने बोला ना ये कैंसिलेशन हो चुका है, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि हम स्टेप पे जाके कैंसिलेशन कराएंगे। आसानी है क्या? ये करने के लिए आसानी है? अब ये जितना भी घर गया ना वो सार आप भरना पड़ेगा और राजा लिंग भरना पड़ेगा। ये बात याद रखिए आप जो भी करना है, स्टेट में क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है, सेंट्रल लेवल में क्या करना है, आप भी हम लोग के साथ जितना यहाँ में मेंबर बैठा, जितना सांसद हम लोग का एजेंडा वासी बैठा हुआ ना, उसका सामने में आप लिखित में देना पड़ेगा। मुंह से बोलने से नहीं होगा। आप तो आसानी से बोल दिए हम कैंसिलेशन करके दे देगा। थैंक यू। हमारा इतना मेहनत से हम लोग ने एजेंगो में इतना सारा छोटा मोटा प्लॉट लिया, किसी का इतना बड़ा घर और बना है, जस्टली ये क्लियरेशन नहीं हो जाता है और गवर्नमेंट का उधर चला भी जाता है तो इनका भरपाई राजा और आपको करना पड़ेगा। आपका जितना भी प्रॉपर्टी है, राजा का जितना भी प्रॉपर्टी है, वो आप लोग को यहाँ क्लियरिटी लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि ये मजाक का बात नहीं है। आपका एक इंटेलेक्चुअल खुद को इंटेलेक्चुअल खेलता है, लेकिन सर आपको शर्म होना चाहिए। आप एक पैसा के लिए इतना जमीन बिक्री करता है, जो कि राजा लिंगी का पास पैसा कमी नहीं होता होगा, आपके पास पैसा नहीं होता होगा, लेकिन एटलीस्ट एक कंसर्न मेंबर एक पूछना भी जरूरी है। आप लोग को ये गलती का कारण है, हमको इंडिविजुअल आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, राजा लिंगी से आपको कोई दुश्मनी हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारा यही एक ये रहेगा कि पैंसस्टिक गवर्नमेंट से ये कैंसलेशन नहीं होता है तो भरपाई आपको करेगा और आपका प्रॉपर्टी को लिया जाएगा। ये हम लोग क्लियरली बोल रहा है एज एजेंटों की तौर से। हम सब एज ए पर्सन मैं नहीं कह रहा हूँ, हम लोग एक कमेटी के तौर पे आपका जितना भी प्रॉपर्टीज होगा, आप आज का डेट में रिटायर भी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रॉपर्टीज जितना भी आपका प्रॉपर्टीज खानदान का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो सबको लिया जाएगा। क्या पता आप अभी जाकर अपना प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे कर भी दिया होगा, लेकिन आपका जो भाई बहन जितना आपका फैमिली का जो प्रॉपर्टीज है वो आपका उस पर लिया जाएगा। हमारा डॉक्टर एडवोकेट साहब ने भी बता दिया और आलिया नीतू देले ने भी बता दिया। उन्हीं अभी हम तो नाम बोल के बोलेगा, राजा लेंगे आऊंगे, राजा लेंगे मिलावा हम लोग ने एक कागज साफ किया था, तो उस कागज पे किसी का नाम नहीं है, हम कैसा जाएगा अलादा नाम किसी एक इंडिविजुअल के साथ में होने से ही तो नाम होगा। इमू ओ खेपाते इमू खे का साथ अगर लगता है तब तो वहां में नाम होगा। ये तो कमिटी एजेंगो कमिटी लाना ठवाम चू और वेन्यू भी दिया है रेको। हम तो उम्मीद करता था कि आऊंगे राजा लिंगी तो एक पढ़ा लिखा है, हाँ वही को थोगो पागो। हो सकता है राजा का इंटेंशन नहीं रहा हो, शायद ये ऑफिशियली ओवर मैपिंग हुआ होगा। आगे अगर इस चीज को अगर बता देता तो बैठ के अगर बात करेगा तब तो सॉल्यूशन में आएगा। तो हम तो उम्मीद किया था वो आएगा, अच्छा से सॉल्यूशन निकालेगा, तो देखते हैं तो वो नहीं आया। हम एजेंटों की ओर से मैं यही बोलूंगा, इधर आप न्यू इस चीज को क्लियर कर दो। न्यू चिकाजी है ना, आपका जितना एरिया है वो आपका हक है, आप जिसको भी देना चाहे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो जमीन है मत नहीं देने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपका जमीन है, आपका हक है, लेकिन आपका तक सीमित रहिए। आप किसी और का वहां दिखा के वो तो हम लोग नहीं मानेंगे ना, तो वो आप क्लियर कर दीजिए, नहीं तो इंडिविजुअल का एज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी जमीन घर जिस हिसाब से जो जिन जिन लोगों ने बनाया है उनका डिमांड को आप फुलफिल कीजिएगा।
पक्का बात है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यहाँ। और शायद सुनने में आया कि इमूली जो यहाँ का जो आधा जो जमीन है उसको फुलफिल करने के लिए इमूली का जमीन देगा। तो इमूली के लिए तो इमूली का ग्राम सभा का सिग्नेचर होने पड़ेगा ना। यहाँ तो एजेंगो का ग्राम सभा का सिग्नेचर है, वो भी फ्रॉड करके 4 आदमी का 2 आदमी का मिनट्स ऑफ मीटिंग में, जैसा आज हम सभी ने जितना जो बैठक हुआ है, जहां अभी तक जितना 60 70 अराउंड 100 सभी ने हम लोग ने जो सिग्नेचर दिया है वो चीज तो यहाँ है ही नहीं। 2 आदमी 3 आदमी सिग्नेचर देने से नहीं होगा। तो अगर ये केस दिया जाएगा तो वो फ्रॉड केस में ही जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप क्लियर कर दीजिए विद इन शॉर्ट टाइम में, हम एजेंगे के ओर से 10 दिन का ही टाइम दूंगा। 10 दिन के अंदर आप वो मैपिंग को क्लियर कर दीजिए। आपका अपना तक सीमित रखिए, क्लियर करके हम सभी को फिर एक बार बैठक करके क्लियर हो गया बोल के, लेकिन वो भी किसी एक इंडिविजुअल 2 आदमी का हाथ में नहीं देगा। जब क्लियर होगा फिर बैठक होगा, जब पब्लिक सेटिस्फाइड होगा उसके बाद हम सभी उस एग्रीमेंट को सेटिस्फाइड जब हम देख लेंगे तब जाके हम लोग मानेंगे। नहीं तो इंडिविजुअल का जो प्रॉपर्टी है, जिस हिसाब का जिन लोगों ने घर बनाया वो एक रेट तो होगा ही नहीं। किसी का 2 तुल्ला है, किसी का 1 तुल्ला है। तो उस हिसाब से जिसका जितना डिमांड है उसको आप फुलफिल करना पड़ेगा। मैं इतना कहते हुए यही पानी का समाप्त कर रहा हूं। लैंड ओनर जो है एग्रीमेंट बना के पंचायत लीडर से या गामपुरी से या गामपुरा से सिग्नेचर लेके डीएफओ से साइन कराया, फिर मजिस्ट्रेट से भी काउंटर साइन कुछ एग्रीमेंट में क्या हुआ था। तो लास्ट में तो रेंज पुलिस ऑफिसर पास में आता है, तो आई एम द लास्ट पर्सन। तो हमने सोचा कि ऊपर वाला इतना सही ढंग से लैंड ओनर और पंचायत लीडर का पूरा सिग्नेचर करके भेजा है तो सही होगा बोल के मैंने भी एग्रीमेंट में साइन किया था ना। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वही बोलूँगा। सच का अलावा कल को भी अगर लीगल में जाता है या ऑफिस में जाता है या आपका फ्रॉड में हम स्टैंड करता है तो सच को ही बोलना पड़ेगा, झूठ बोल के तो पैदा नहीं होगा।